हमें खुशी है कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारा दिल खुशी से भरा नहीं है। हमारे दिल में अत्यंत दुख भी है कि हमने अपने इतिहास से सबक नहीं सीखा। दुख है कि आज भी देश में वो ताकतें कुछ उभरी हैं, वो कुछ जहर फैल रहा है जो देश की एकता को खतरे में डाल सकता है। साल 1970 राजा राजवाड़ों की भूमि कहा जाने वाला भारत पिछले 25 वर्षों से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अपनी पहचान बना चुका था। वो देश जो कभी 500 से ज्यादा रियासतों में बटा हुआ था, अब एक संविधान, एक संसद और एक प्रधानमंत्री के अधीन चल रहा था। लेकिन लोकतंत्र का ये चेहरा अब भी अधूरा था, क्योंकि भारत की सियासत में कई ऐसे लोग मौजूद थे जिनके पास न सत्ता थी न जिम्मेदारी, लेकिन ठाट बाट ऐसा कि प्रधानमंत्री भी उनके सामने फीके लगे। ये थे भारत के वो रजवाड़े जिन्हें हर साल आम जनता टैक्स से कुल 4 से 5 करोड़ रुपए पीवी पर्स के नाम पर बांटे जाते थे। उन्हें अनेक अधिकार मिलते थे और खूब शानो शौकत। लेकिन अब इस अधूरे लोकतंत्र को पूरा बनाने का बीड़ा उठाया था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। वही इंदिरा जिसे एक समय गूंगी गुड़िया कहा जाता था, लेकिन अब लोग उन्हें आयरन लेडी और गरीबों की मसीहा के नाम से पुकारने लगे थे। एक ऐसी महिला जिसने सत्ता में आते ही कांग्रेस के अंदरूनी गुटों को चुनौती दी, गरीबी हटाओ का नारा दिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, महज 2 हफ्तों में पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर बांग्लादेश को आजादी दिलवाई। पर अब वो ऐतिहासिक वादे को तोड़ने जा रही थी जो सरदार पटेल ने रियासतों से भारत में विलय के बदले किया था। और यहीं से शुरू होती है भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की वो लड़ाई जो संसद के गलियारों से होते हुए राजमहलों तक पहुंची। वो लड़ाई जिसमें एक तरफ खड़े थे जयपुर, ग्वालियर, बड़ोदरा, कोच्चि और भोपाल जैसे राज्यों के राजा, और दूसरी तरफ थी एक महिला जो अब 500 से ज्यादा रजवाड़ों के राजसिहक छीनने जा रही थी। 1 जनवरी 1970 की सुबह दिल्ली के तुगलक रोड पर एक सरकारी कारवां धीरे धीरे राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ रहा था। कारवां में बैठे एक अफसर के बैग में वो फाइल थी जो अगले कुछ दिनों में पूरे देश की रियासत को हिला देने वाली थी। उधर जयपुर में महारानी गायत्री देवी अपने महल के बरामदे में खड़ी थी। उनके हाथ में एक टेलीग्राम था जिसमें था दिल्ली से आया हुआ एक गुप्त संदेश, जिसे पढ़कर उन्होंने अपने बेटे की ओर देखा और बस इतना कहा, दिल्ली हमें मिटाना चाहती है। लेकिन ये लड़ाई इतनी भी आसान नहीं थी। पहले लोकसभा और राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति तक पहुंचने और मंजूरी मिलने के बावजूद